ए बाबूजी एक ठे बिरहा प्रस्तुत बा अध्यात्म से। आप लोग आखंड पाठ करते हैं रामायण का, श्यामचरितमानस का, भागवत का, तमाम कथाकार आपके गांव में आते हैं और आप लोग भागवत का पाठ करते हैं, आखंड रामायण का पाठ करते हैं। ये बिरहा खास तौर से हमारे कवि गुरुशरण यादव जी प्रस्तुत कर लिए लिखे कहा बाबूजी ये गीत समाज के लायक है। 24 घंटे का पाठ और इस बात को समझ करके सुन करके आप लोग निचोड़ निकालेंगे, समाज के लायक बहुत लायक भी रहा बाबूजी। तो कहना है मास्टर साहब भूमिका के अंदर भाव है। कि आत्मचिंतन से ही आत्मा हो प्रबल। गौर करेंगे बाबू कि आत्मचिंतन से ही आत्मा हो प्रबल, हो सबल आत्मा हरि का दर्शन करे। करनी कथनी में होता है अंतर बड़ा, खुद को देखे अगर दिल का दर्पण करे। सदगुरु के बताए हुए रास्ते बस सुरती डोर पे चढ़ के घर्षण करे। गुरु कई प्रकार होल। प्रथम गुरु माता पिता रक्त बिंदु के दोनों दाता, दूसर गुरु चमारिन दाई गर्भमाजी युक्त बनाई, तीसर गुरु जो धरिया नाव ले नाव पुकारे गाऊं, चौथा गुरु जिसने स्कूल में विद्या पढ़ाया, पांचवा गुरु जिन दीक्षा दीना रामकृष्ण को सुमरन दीना, छठवां गुरु जो ब्रह्म तोरा सबसे तोर एक से जोरा, सतवां गुरु जो सत्य लिखावे जहाँ कहंस तहाँ पहुँचावे। इसीलिए सतवां गुरु सदगुरु होता है। जरूरी बा मानव जन्म की मुक्ति के लिए, इस आत्मा की मुक्ति के लिए बाबूजी एक ठे कवाली के तर्जुल का मास्टर। अब इरादे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। सब टूट जाते हैं, मगर सब टूट जाते हैं। अब वही अरे वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बाबूजी यह ओरिजिनल भाव है, लेकिन गीत के स्थल भाव स्थल में कवि जी संकेतिक शब्द लिखलन। क्या बात है, बड़ा सुंदर भाव। ये लिखे पढ़े से अलग है, ये खुद करके देखा जाए। भाव दिया गया कि कभी भी अरे कभी भी दूर प्रियतम से प्यारी हो नहीं सकती। कभी
सकती, प्यारी हो नहीं सकती। मिलन है भाई अक्षर का, इसी को कहते हैं भक्ति। अरे मिलन है ढाई अक्षर का, कभी भी दूर प्रियतम से प्यारी हो नहीं सकती। सूर्य से किरण, परमात्मा से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा। बाबू यही से विरह की शुरुआत है। एक गांव में एक कथाकार आया है। एक गांव में एक कथाकार आया है, भागवत पाठ की तब योजना बनाया है। गांव के लोग सभी वहां आया करते थे। गांव के लोग सभी वहां आया करते थे, कथा के बाद में प्रसाद पाया करते थे। उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा। उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा, चराता भेड़ वह विचार से महान रहा। बीत का कई लोग कथा में न आया है। बीत का कई रोज कथा में न आया है। गांव के लोगों ने मलूक को बुलाया है। बाबूजी जैसा कि आज हम लोग देखते हैं गांव में भागवत का पाठ होता है, हूबहू इसी तरह एक गांव है। गांव में एक कथावाचक आ गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ठाकुर जी, पंडित जी, पाल जी, पटेल जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, यादव जी, सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक मशविरा करने लगे। कहा क्या बात है? अरे कहा भैया कथाकार आया है, क्यों ना भागवत का पाठ कर दिया जाए। गांव लोगों का एक मत हो गया, कथा का पाठ शुरू हो गया, भागवत पाठ शुरू हो गया। दिन भर लोग काम करते, शाम को आते, कथा सुनते, प्रसाद लेते और अपने घर जाते। उसी गांव में बाबूजी एक गड़रिया है। गड़रिया का नाम मलूक है। मलूक दिन भर भेड़ी चरावे, शाम के घरे आवे, खा पी के सो जा। 5 दिन बीत गया, कथा में ना आया। गांव के लोग कहने लगे, कहो भैया, अरे ये मलुकवा ना आए, सब लोग आए। कहा फिर का बुलाओ। भेज दिया गया गांव के एक बच्चे को, एक आदमी को भेज दिया गया, कहा जाओ मलूक को बुला ले आओ। मलूक आ गया। कहा कई बे ये बताओ। अरे सब गांव के लोग कथा में आवत हैं, मेहरारू मन से दू सब 2-4 घंटा बैठ के सब कथा सुनथिन, तय कहने आए वे। मलूक बोला बाबूजी का बताई। दिन भर भेड़ी चराई ला, दिन भर भेड़ी चराई, शाम के घरे आई, खा पी के सो जाई। कहन सुनो, कल गई यदि कथा में नहीं आए तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। मलूक बोला बाबूजी कथा में का होत? अरे कहा कथा में भगवान की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, सद्गुण धारण करने की चर्चा होती है। कहा अरे ये बात। मलूक बोल गया बाबू, विराग के अंदर टेरी की बात है। हाय हाय हाय।
कहाई फरका खोला तब देखा भीतरी। बड़ी ऊंची बात कहता है बाबू कि फरका खोला तब देखा भीतरी। कहाई कि लहंगा के नीचे दीदार खुदा के दर का। फरका खोला तब देखा भीतरी। लहंगा शरीर के बतावे कहे देखा था खोल दे पट। परमात्मा का दर्शन साक्षात मिलेगा। कोई मंदिर मस्जिद जाने की कथा में जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी हक्का बक्का हो गए 24 घंटा रामायण बाँचे वाले कहे न ये बात हमका पता ना आई। भेड़ी चरावे वाला गड़रिया बोलो था कि फरका खोला तब देखा भीतरी। परमात्मा खुदा खुद में है, राम रमा है। यह बात का इशारा कैले बा भैया गड़रिया। कलन एक बात सुना, गांव के लोग दबंगई दिखाने लगे बाबूजी। अब कहते हैं कि सुनो कल यदि नहीं आए कथा में तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। चौक के अंदर भाव दिया गया बाबूजी। दूसरे दिन उठी पड़े सवेरे भेड़ी लई चली भा भेड़ी हार। अरे भेड़ी खोल भेड़ी छोड़ दिया जंगल मां लगा धरे कान पर यार। पहुँचा जाय भाई भेड़िहार। भेड़िहार पहुँच गा कथा स्थल पर, भागवत स्थल पर। और उस समय पंडित जी यही कह रहे थे, कथावाचक यही बोल रहे थे कि पहले खवाई दिए दूसरे का, हे पहले खियाई दिए दूसरे का, तो फिर अपना करैया। सही बहादुर। इतना बात सुना कथावाचक के मुंह से कि पहले खियाई के त खाई का चाहिए। बस घूम गया, लग्गा थामे कमरी धरे कान्हे पे बाबूजी चल दिया। ये ओकर मंत्र होगा, आप लोग गौर करेंगे। 10 घंटे 4 घंटे नहीं बैठ के सुना, केवल 2 बात सुन लिया, खियाए के खाए के चाहिए। घूम गया भेड़िहार, चल दिया बाबू। आज जब चल दिया तो हुआ क्या, यह जपे लगा मंत्र, खियाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। आया दिन भर भेड़ी चराया, शाम का भेड़ी लेके वापस चला जब घर की ओर, तो यह जपत खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। अपनी पत्नी का आवाज लगाया, आवा भेड़ी बनावा। ओ कई दुल्हन खुभारा में भेड़ी वाली आवती बा, आऊ है जपत खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। ओकर दुल्हनिया कहे कह रे काहे का हो, ई कवन मंत्र सीख के आया, खवाए के खाए के चाहिए। कहा कुछ नहीं, ये जाप करो था बाबू। शाम का बेला भय, भोजन तैयार होगा। ओके दुल्हन परोस दिया भोजन, कहा आवा भोजन करा। अरे वो बैठ गा, आवा हो, आवा खावा जाए। अब के आवे, क्यों वो उबई न गड़रिया थाली सरका दिया बाबूजी।
थाली सरका दिया और बिना खाए उठ गया, सोएगा। सवेरा हो गया, और सवेरा हो गया तो हुआ क्या देखें, सवेरा हो गया और जब भेड़ी खोल के जाए लगा, अपनी दुल्हनी से बोलत है, अब तक हमका अकेले का रोटी देत रहू, अब आज 2 जने का दिहू। वो कई दुल्हनिया सोचत कि राम की मर्जी तो अकेले वही बा, और 2 जने का खाना के का मांगत है। करनिया ओकर दुल्हनिया कहे का कोनो लहान तहान बैठाए हा जंगल में का कुछ नहीं, बस जितना कही उतना ही करा। रोटी बेर्रा के रोटी, नमक प्याज बाबूजी गमछा में बांध दे से लेके भेड़िहार पहुंच गया। जंगल में जब पहुंचा 12 बजे दिन का समय आया, भोजन करने का वक्त। खोल के बेर्रा का रोटी चना, बेर्रा का रोटी नमक प्याज जब बैठा तो गड़रिया कहने लगा, क्या कहता है, आय हाय कहा कि आवा आवा है व्यवहारी, इच्छा पूरा करा हमारी। आवा आवा है व्यवहारी, इच्छा पूरा करा हमारी, नहीं होगा तो हम दे देव पारा नवाना। एक जन धरे कमरिया कांधे, एक जन धरे कमरिया कांधे, करते आए राधे राधे। एक जन धरे कमरिया कांधे, करते आए राधे राधे, साथे बैठ के 2 जने करे भोजन नवाना। जब जब होई खाई कई बेला, तब तब होता ऐसा खेला। जब जब होई खाई कई बेला, रोज होता ऐसा खेल। चोला बदल के रोज आवे लगे मोहनवाना। चोला बदल के रोज ना हो, चोला बदल के रोज ना, चोला बदल के रोज आवे लगे मोहनवाना। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा, एक दिन गांव के लोग इकट्ठा, कहे बना के चलबे जत्था, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। बोले पाल सुना मर भाई, कैसे गया करे हम जाई। बोले पाल सुना मर भाई, कैसे गया करे हम जाई। भेड़ी खाई बिना मर जाई, सोच मनवाना। भेड़ी खाई बिना मर जाई, भेड़ी खाई बिना मर जाई, भेड़ी खाई बिना मर जाई, सोच मनवाना। ए बाबूजी, रोजे भगवान भोजन करे आवे लगे न, ओकर व्यवहारी बन के कहे जब कहू ना उगा तो हम खाबे न कर। भगवान मुरली मनोहर, वारे हमार भगवान मुरली मनोहर, कांधे पे कमरी धरे आए गए। 2 जने साथे बैठ के भोजन करे लगे। रोजे के खेला होए लगा, बाबू भगवान ओकर साथ में आके भोजन करने लगे। अब देखें एक दिन के बात बा, गांव के लोग इकट्ठा होके कहलन का हो, ठाकुर जी, पंडित जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी, यादव जी सब विचार कैलन। कहलन काम कहलन गया क्या आवाज आए, कहलन कि मलुकों को बुला लाना, न जाऊ भेड़िए में रही। मलुक बुलाए गए, कहा भैया गया करे चले के बाद। मलुक कहलन भैया ये बतावा, तो हम सबके घर में तो पाड़े के घरे पड़ाइन, ठाकुर के घरे ठकुराइन, भैंस न गाय। हमर घर में भैया 20 भेड़ी हैं, केवल हमार दुल्हन बा। हम भेड़ी खोल दे तो हमार दुल्हनिया घरवा के कमुआ संभाल ले।
हम तो न जा पाई। दबंग गई। गांव के लोग बोले, आ मलूक सुन ले, यदि गया करने नहीं चलेगा तो तुझे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। कहलन ठीक भैया, आपके साथ तो न जा पाई, आप लोग चला, हम बाद में आई। ए बाबू, अब शाम का बेला बा, रात आ गई, सोने का समय हुआ। एक ठे तर्ज लगा मास्टर साहब, वह तर्ज बा कि अरे या बही उमरिया, अरे या बही उमरिया का छोटा गोरिया हो, कहे रंगले बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया। आज मलूक के चिंता बा बाबूजी, खा पी के कैसे सूत गया, लेकिन रात जगले में भैला, अरे रात जगले में भैला, बिन सारा बबुआ हो, बिहन भेड़ी लईके चला भेड़ी हार बबुआ। अरे भेड़ी जंगल में चर रही है बाबू, भेड़ी चरत यहाँ है, समय बीतता है, 12 बजे का समय आएगा। व्यवहारी के आवाज लगाया, आवा हो व्यवहारी। बारे हमार भगवान धन्य हो, करुणा निधान, भक्त वत्सल भगवान मुरली मनोहर एक अनाथ के एक भक्त की पुकार सुन करके आ गए। गमछा में रोटी प्याज नमक रखा है, दोनों जने भोजन करता है बाबू। लेकिन मलूक का चेहरा, हे बाबू, भगवान अपने भक्त के दुख, भगवान अपने भक्त का कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रमाण है, नंगे पैर से दौड़े जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। धन्य हो मुरारी, ऐसे प्रभु हमारे हैं, भक्तों के कष्ट हरण। इसीलिए तो भगवान देखे जब मलूक के चेहरा की तरफ, तो चेहरा धूमिल का है हमके बतावा। तब ही मलूक अपन दुखड़ा सुनावा। ये कपतिया का दुख बा, या सब सुख बा, लेकिन एक बात का दुख हो का, ये कपतिया का दुख बा, अरे महान बबुआ हो, गांव वालों का ई बफार मान बबुआ। कलन कौन फरमान है गांव वाले को? कलन भैया का बताई, गांव वालों की इच्छा बा, पूरा गांव गया करे जाता है। हमसे कहन तू ना चलबा तो गांव से निकाल दिए जाओगे। कहा ये बात कहा, कहन का भैया व्यवहारी ये बताओ बा, आप तो गा हो गया, देखिए हो गया, गया कहाँ बा भाई? धन्य हो भक्त, धन्य हो भगवान। भोजन हो रहा है और पहुंच रहा है,
भगवान भैया गया कहाँ है? भगवान मुरली मनोहर बोले कार भला भाई नहीं थे, कहा गया कहूँ दूरी है का? कन भैया कहाँ है? कहा था यार कहा भला भाई तू कहा था का कहूँ दूरी है? अरे हमारे गांव वाले आज 8 दिन होगा मोटर बस कह के गए और तू कहता दूरी। कहें अरे तो हाय भला भाई गया बहुत नजदीक है। कहन कहाँ? कहन ई बगिया देखा था? कहा हाँ 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 ये बगिया तक तो हम रोज भेड़ी चरा हो जाए थे यार। कहन तब बस ये बगिया डाका और गया पाई जा खाई बात। कहा हाँ। कहा लेकिन हम जैसे बताई वैसे जाओ। मेरे सुनने वाले बाबू आप लोग इस बात को जरा बहुत गौर से सुनेंगे। 24 घंटे आप लोग अखंड रामायण करते हैं और वो पाल केवल 2 बात सुन के आया है, खवाए के खाए के चाहिए। तो का भगवान बताते हैं मुरली मनोहर का करा, एक जुक्ति बताते हैं कहें जैसे हम बताई वैसे करा। का बोलो भगवान बताते क्या हैं? पापट के अंदर भाव है वह काम करत हन पाल जी जो भगवान बताए हैं। और का बताए हम कि अरे शब्द सूरत से लिया लंगोटा साधी बाजी जीतेगा। अरे शब्द सूरत से लिया लंगोटा साधी बाजी जीतेगा। अब मन मंदिर में लाके चला समाधि बाजी जीतेगा। पहुंच गया भेड़िहार जहां पर रहा गांव का मेला हो और देख चकित हो गए सबई ई कैसन बा खेला हो। देव खुशी सब पाके यश अनुरागी बाजी जीतेगा। देव खुशी सब पाके यश अनुरागी बाजी जीतेगा। और दुइन बात से होइगे मालिक राजी बाजी जीतेगा। पहुंच गया बाबूजी गया जी में। अब देखा तन पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी सब देखे। अरे कैसे आए बे? ए मलूक कैसे आए? अरे कहा बाबू आओ सब कहा भैया बस 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 बताओ थे। और इतने में बद्रीनारायण, जगन्नाथ जी, गया जी, चारों धाम के देवता। अरे मलूक का जब पायन तो आपस में बात होता है। भक्त जहाँ जाता है बाबू देवगण खुशी हो जाते हैं। देवता लोगों से बात हो रही है। गांव के लोग कहें ये कैसे बात मलूक कैसे बात करते बे? पाड़े ठाकुर नंबरदार दबंग लोग कैसे बात करते बे? कहा भैया या जगन्नाथ जी खड़ा है, अरे या गया जी खड़ा है, इन्हीं से हमारी बात होती बा। कहनी बेवकूफ बना होता है। इनका सूरदास के कहाँ गया जी जगन्नाथ जी बात करी हैं। कहा भैया अच्छा पहले तो ये बताओ, गांव वाले कहते हैं पहले तो ये बताओ कि कहें गौवा के लोग कहें क्या कहते हैं? हाय हाय कहें गौवा के लोग कहें हमसे बतावा। सवारी नहीं कैसे गया कहले मलूक दास भैया सुन बतिया।
गया कई के वापस आए गए बाबूजी। अब भेड़ी लेके शाम का घरे आवत हैं, आए गए। अब गांव के पंडित जी, ठाकुर जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी परीक्षा लेहन। पंडित जी कहन कि चट्टू ले जा हमारे नाती के खेले के दे दे। और कहन कब पहुँचबे बे? कहन बस बाबूजी अजुए भेड़ी गया कई के लौटब अजुए जाब घरे। कहने छपिल्ला चट्टू थामा। कहनी का होए? कहन हमारे नाती का दे दिया। गांव वाले सोचते हैं अगर ये आज पहुंचे तो घरे जाप तो पता लगा ले, झूठ साबित हो जाए। बाबूजी अब इधर पाल जी आए गए और भेड़ी लेके आए। ठाकुराइन के ठाकुर साहब लट्टू दे रहा है, क्यों चट्टू दे रहा है, क्यों कुछ दे रहा है, लड़कन का खेले बदे परीक्षा ले थन। आ गए अब भेड़ी लेके आए अपने दुल्हनी का गड़रिया बोलत कि भेड़ी बोली आवा तू खुबारा में, हम जात है पढ़ाइन काकी की लगे। आए गए बाबूजी पढ़ाइन काकी कहन का? कहन लिया थामा। इका रे? कहन काकी वो चट्टू आ। कहा ही कहाँ पाए? कहा काकी हम गया करे रहे ना, तोहरे पाड़े काका तो कहाँ है? कहन हाँ हाँ पढ़ाइन। कहन कई भे करे? अरे तो सवेरवा तो भेड़ी खोले जात रहे। अब कब तक गया करे पहुंच गए दो नगाड़े। पाल जी कहन मलूक कहन कि काकी अजुए गए अजुए लौटिए ला थामा ठकुराइन को लेके जाएगा हमको। पढ़ाइन का चट्टू थमा के ठकुराइन के पास पहुंचा, कहा काकी नमस्ते। कहा नमस्ते, ये बतावा का बात है? कहीं लिया तू थामा। कहीं इका? कहन कि गुनगुना दे तोहरे ठाकुर साहब नाती के खेले बदे। वो ये बात कहन सेवरे बात भेड़ी लेके जात रहे और अब दिन भरे मत गए कया लौटी हुआ है। कहन काकी सब बस तोहार कृपा यार। अरे पढ़ाइन हक्का बक्का हो गई, ठकुराइन हक्का बक्का की राम की मर्जी हमें कोनो बात बहुत बड़ी बात है। अब उधर पारे ठाकुर यादव जी, पाल, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी सब गया जी में चिंतित हैं कि हम 8 दिन मोटर से आवा, 8 दिन पहले आई 21 दिन में आओ भाव चलो गया कह बाबूजी। और बात बताए दे बा कि हमारे व्यवहारी हैं। आए और सबका थमा के घरे आए। अब वह कहती गांव वाले 8 दिन बाद मोटर से आयन जब गांव में पाड़े पूछन पढ़ाइन से कहन काऊ मलकुआ है चट्टू देश। हाँ या देख लिए। अरे पंडित का माथा चकराएगा कि राम की मर्जी अखंड पाठ भागवत गीता तमाम हम पढ़ी रहे और ये बात हमारे अंदर कभो ना आई, भगवान के दर्शन न मिला। इस सरवा भेड़ी चराई के कहाँ पहुँच गए। बुलाए गए मलूक बाबूजी, कहा ही बताओ तोर व्यवहारी कब आवा थे? मलूक दास कहन भैया ठीक 12 बजे खाए के समय। कहा अच्छा एक बात सुना, कल हम लोग आओ और अपने व्यवहारी से हमका सबका मिलाया। कहा ठीक 12 बजे दिन समय में बाबूजी गांव के सब लोग इकट्ठा होके आए गए, झाड़ी में लुक गए और पाल जी आवाज लगाए थे और का कहा था अंतिम भाव है हाय हाय कहा आवा व्यवहारी आवा कहा गोहराय के आवा व्यवहारी आवा कहा गोहराय के दौरा दौरा जाए कान बांसुरी बजाए के दौरा दौरा आए काना बजाए के दौरा दौरा आए बांसुरी बजाए के बांसुरी बजाए के बांसुरी बजाए के दौरा दौरा आए काना बांसुरी बजाए के बांसुरी बजाए के गांव के लोग सब झाड़ी के आड़ में खड़ा है, दोनों जने भोजन करत हैं और मजे मजे दोनों जने रह बतियाई। और सोचे गांव वाले केहू न पर देखाई। सबका ई सरवा हमका सबका झूठ है सरवा लैया वा बोलाय के दौरा दौरा काना बसुरी
मलूक से पूछ कह बे कैसे बात करते? कहनी यार देखा था तो का सबका एकदम अंधरियाने है का, देखा था हमारे व्यवहारी बैठे हैं, दोनों जने खाते ही मजे में बात हो तो प्रेम प्रसंग चल रहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ए बाबूजी भक्त भगवान एक हो गया है, भक्त भगवान एक हो गया है। अब देखा कहना चाहिए बताओ अपने भगवान से कह दे कि हमका सबका दिखाएं। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भक्त मलूक, कहा प्रभु यही गांव में हमारा बसर हो, गुजर बसर हो, ये दबंग लोग हैं, हमका इनका दर्शन दिया नहीं, हमका गांव में नहराए देंगे। कहन मलूक दास बोला, मलूक बोला कि ये भैया ए भगवान ए भैया तो का सबका दर्शन न मिली, भगवान की प्राप्ति के बड़े कुछ भजन करना होता है। कहन कुछ नहीं, अगर ना दिखाई है तो हाय भगवान तोहार व्यवहारी हमका तो कल गांव से निकाल दिए जाओगे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा प्रभु अब आप मेरी लाज आपके हाथ है। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान भक्त के बस में होते हैं, भगवान कभी भक्त की पीड़ा नहीं सुन सकते, नहीं सह सकते, नहीं दे सकते। तब क्या किया, भगवान प्रकट हो गए। जितने गांव के लोग उतने भगवान मुरली मनोहर, धरे अधर पे बंसुरी, धरे अधर पे बंसुरी। भगवान कितना वर्णन किया जाए दोस्त, यही तो है 2.5 अक्षर प्रेम का। नाच रहे हैं, भगवान की बंसी बाज रही है। सब लोगों को जो दर्शन मिल गया तो गांव वालों ने मलूक से एक फरमाइश अंतिम समय किया, ऐ मलूक अपने व्यवहारी से कह दे, अपने भगवान से कह दे कि हम लोगों को प्रतिदिन ऐसे ही दर्शन दें। तो भगवान इतने में भगवान मलूक से पहले बोल गए और कहा है गांव वालों मेरी बात सुनो, आपकी बात मैं कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी आप लोगों को स्वीकार करना होगा। भगवान क्या शर्त रखते हैं? कहा कि एक दूसरे का कभी कोई न सताना, उस गांव में उस घर में प्रतिदिन भगवान का आगमन होगा कि एक दूसरे का कभी कोई न सताना, छोड़ चोरी चुंगुली भलाई अपनाना। अरे गए हम मलूक दास यहाँ से, मलूक पाल मलूक दास बन गया। भगवान ने उसे शिक्षा दीक्षा दिया और दास बना दिया। गए हम मलूक दास न मावा धराए के, दौरा दौरा जाए इनका न बंसुरी बजाए के। बहुत अच्छे बहादुर, बहुत अच्छे मनोज, बहुत अच्छे मनोज, एकदम सही। बाबूजी भगवान ये शर्त रखे, जो भी हुआ कितना माने लोग कितना नहीं माने, अंत में जब भगवान के वैकुंठ से विमान आता है मलूक को ले जाने के लिए, तो गांव वाले दबंगई दिखाए और सादे भगवान के वैकुंठ को जब जाने लगे, जाने की बातें आई, आत्मा जाने लगी जब, तो गांव के लोग बोले कि हमहू चलो। कहलन तो का जगह कहाँ? कहन ना ले चलबा तो गांव से अब तुम्हारे परिवार को निकाल दिया जाएगा। दबंगई दबंगई बाबूजी। आप कहन अच्छा भाई, क्यों विमान के पावा पकड़े तो क्यों पार्टी पकड़ से रास्ते में गए, अधियार में जब गए कहले ढबे हम नंबरदार हैं, हिया का नंबरदारी हमारे नाम तो वहू हमार नंबरदारी रही। ये कवा कहलेस की देख तो से हम कम ना हई,
अगर तय एक नंबर का नंबरदार है तो हम तो उससे बहुत आगे का नंबरदार है। तो दूसरा जो दबंग रह कह छोड़ दिया विमान का पार्टी पावा बाबू, कहा मारूंगा। तब तक दूसरा दबंग दोनों हाथ छोड़ के कॉलेज की मारूंगा। और जब बाबू दोनों हाथ छोड़ दिलन तो घस 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 नीचे आ गई। तो जहां रहे वहीं आ गए। इसीलिए कहना है कि जब चाह जिगर में अरे फूल की है तो बगिया को सजाना होगा। अब कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गवाना होगा। इतनी मेहनत के साथ पा तो गए भगवान के बैकुंठ का रास्ता जाने का, लेकिन दबंगई ले गई बाबूजी। तो आप लोग एक बात विराह के अंदर भाव समझेंगे कि 24 घंटा अखंड पाठ नहीं सुना मलूकदास, केवल 2 बात खियाए के खाए के चाहिए। 24 घंटा अखंड रामायण नहीं सुना, भागवत पाठ नहीं सुना 7 दिन बाबू, केवल 2 बात खियाए के खाए के चाहिए। इसी में उसकी मुक्ति हो गई। अंतिम गुरु घराने के छापा बदलदास बाबू जगजीवन, बदलदास बाबू जगजीवन, माया राम गुरु सूरजपाल के क्यारी। यादव जगन्नाथ जी सींचे अरे ई बिरहा के फुलवारी। फरका फरका खोला तब देखा भीतरी, कविवर गुरु शरण जी है पक्षी बिन पर का। फरका खोला तब देखा भीतरी।